नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। टीवी चैनल चीखते चिल्लाते हैं, टीआरपी की चोरी करते हैं, मीडिया ट्रायल चलाते हैं, बड़े बड़ों को बिना सबूत बदनाम करते हैं, आदि आदि और आदि। पिछले 2-3 महीनों से आप टीवी चैनल को लेकर ऐसा ही कुछ सुन भी रहे हैं और खुद बोल भी रहे हैं। सबसे ज्यादा दोष अर्नब गोस्वामी को दिया जा रहा है। क्या वास्तव में वो इतने बड़े दोषी हैं? मैं अकेले अर्नब को दोषी नहीं मानता, अलबत्ता मैं अर्नब को इससे भी बड़े अपराध के लिए दोषी मानता हूं। वो अपराध यही है कि अर्नब ने भारत सरकार को न्यूज़ चैनल्स के कामकाज में डे टू डे की वर्किंग में दखल देने का मौका दे दिया है। वो कैसे? और अगर सरकार का दांव चल गया तो कैसे न्यूज़ चैनल दूरदर्शन बन जाएंगे? इससे आप जैसे दर्शकों का कितना नुकसान होगा? इन सब सवालों पर बात करेंगे आगे। अर्नब पर टीआरपी चोरी का आरोप है और मुंबई पुलिस जांच कर रही है। अर्नब के चैनल और एक अन्य चैनल के खिलाफ सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार समेत 34 निर्माता दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं। ये सब खबरें पुरानी पड़ चुकी हैं। आप सब मुझसे बेहतर इन खबरों के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान उस खबर की तरफ दिलाना चाहता हूं जो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा गंभीर है। मामला मुंबई हाईकोर्ट का है। यहां जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने जो सवाल उठाया है वो बेहद खतरनाक रास्ते की तरफ इशारा करता है और इसके लिए पूरी तरह से अर्नब गोस्वामी जिम्मेदार हैं, दोषी हैं। हाईकोर्ट ने भारत सरकार से पूछा है कि क्या टीवी समाचार चैनलों के लिए कोई वैधानिक व्यवस्था है, कोई नियामक है। कोर्ट ने आगे पूछा है कि जिस तरह से प्रिंट मीडिया के लिए यानी अखबारों के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसी तरह टीवी न्यूज़ चैनलों के लिए सरकार ऐसा ही कुछ क्यों नहीं सोचती? उनको खुली छूट क्यों होनी चाहिए, ये पूछा है। ये 3 सवाल न्यूज़ चैनलों के वजूद को ही खतरे में डाल सकते हैं। दरअसल भारत में अखबारों को लेकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई है। ये भारत सरकार की तरफ से गठित नियामक संस्था है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में भारत सरकार का हाथ रहता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। इसके नियम भी भारत सरकार बनाती है। वेतन भत्तों पर भी नजर रहती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। अगर आपको किसी अखबार से शिकायत है तो आप यहां शिकायत कर सकते हैं। शिकायत सही पाए जाने पर उस अखबार को माफी छापनी पड़ती है। इससे ज्यादा दांत पीसीआई के पास नहीं है। भारत सरकार भी ज्यादा दखल नहीं देती क्योंकि भारत में अखबारों की सामूहिक ताकत बहुत ज्यादा है। करोड़ों अरबों का सर्कुलेशन है, अंग्रेजी से लेकर हिंदी और भाषाई अखबारों का, मैगजीन्स का। करोड़ों अरबों का विज्ञापन इन अखबार वालों को मिलता है। बहुत से अखबारों में भारत के बड़े बड़े धन्ना सेठों की पूंजी लगी हुई है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, सभी अखबारों की सामूहिक ताकत से डरती हैं। उन्हें पता है कि अखबारों की पहुंच गांव की चौपाल तक होती है। अखबार में छपे शब्दों पर आज भी लोग आंख मूंद कर यकीन करते हैं। अखबार जनमानस बदलने का मादा रखते हैं। अब इसके मुकाबले टीवी न्यूज़ चैनल की बात करें तो कहा जा सकता है कि दरिद्रता ही दरिद्रता नजर आती है। कहा जाता है कि टीआरपी के 44,000 डिब्बे 34,000 करोड़ रुपए के विज्ञापन का आधार बनते हैं, लेकिन इनमें न्यूज़ चैनल के हिस्से में 10वां हिस्सा ही आता है। न्यूज़ चैनलों ने अपनी तरफ से एनबीएसए यानी न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड अथॉरिटी बना रखी है, जहां आम आदमी शिकायत दर्ज करवा सकता है। शिकायत सही पाए जाने पर न्यूज़ चैनल को चैनल पर माफ़ी मांगनी पड़ती है। चैनल पर कभी कभी जुर्माना भी लगता है, जैसा कि इस समय सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर आज तक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लेकिन न्यूज़ चैनलों की सामूहिक ताकत नहीं बन पाई है। इसका फायदा उठाते हुए सरकार अपने हिसाब से एडवाइजरी भी जारी करती रहती है। यहाँ तक कि कई मामलों में जिले के कलेक्टर, एसपी केबल वालों को डरा धमकाकर प्रसारण रुकवा भी देते हैं। लेकिन हमारा मकसद अखबार की आज़ादी बनाम न्यूज़ चैनल की आज़ादी या ताकत का नहीं है। जिस तरह से मुंबई हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं, उससे केंद्र सरकार को दखलंदाजी का मौका ज़रूर मिलता है। फिलहाल तो भारत सरकार की तरफ से यही कहा गया है कि सरकार हर चीज़ पर नियंत्रण नहीं कर सकती। खबरिया चैनलों की अपनी अलग नियामक संस्थाएं हैं जहां शिकायतें भेजी जाती रही हैं। लेकिन सवाल उठता है कि लाइन हाजिर होने से इनकार करने वाले चैनलों के साथ भी क्या सरकार का यही रवैया रहता है? जवाब आप सबको अच्छी तरह से पता है। ऐसे माहौल में अर्नब सरकार को अपना खेल खेलने का मौका दे रहे हैं।
वैसे भी पिछले कुछ समय में सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी अपने आप में संपूर्ण नहीं है, इसके साथ साथ कुछ राइडर्स भी लगे हुए हैं। कोर्ट ने तो हाल में शाहीन बाग के प्रदर्शन को भी एक तरफा ढंग से निशाने पर लेते हुए कहा कि आम जनता की तकलीफ़ों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे माहौल में अर्नब गोस्वामी ने टीआरपी से लेकर कंटेंट तक में जो कुछ किया है, उसके बाद जिस तरह से फिल्मी सितारों से लेकर समाजशास्त्री सामने आ रहे हैं और अदालतें सवाल पूछ रही हैं, उससे टीवी चैनलों की सरकारी घेरेबंदी की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और यही अर्नब गोस्वामी का सबसे बड़ा अपराध है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।